नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए समान डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भारत की पौराणिक संस्कृति, संस्कारों और विचारों को पुनर्जीवित करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। हरियाणा की राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रेखा शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है। और हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 19 जनवरी को होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए समान डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग की चुनौतियां सुरक्षित, चिंतामुक्त और समान डिजिटल माहौल के महत्व को उजागर करती हैं। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी है, लेकिन इससे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं, गलत सूचना के प्रसार जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। राष्ट्रपति ने कहा, हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे। एक साथ निरंतर प्रयास और एकजुटता के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थिति की चिंता किए बिना सम्मान, अवसर और पूर्णता का जीवन जीने के लिए सशक्त रहे। राष्ट्रपति ने मानवाधिकार उल्लंघनों को दूर करने, जागरूकता लाने और हाशिए पर मौजूद लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए नीतिगत बदलावों की सिफारिश करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 3 प्रकाशनों का विमोचन भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने कहा कि मानवाधिकार दिवस हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की याद दिलाता है, चाहे उनकी पहचान या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने कहा कि आयोग हरियाणा के सभी निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लोगों को मानवाधिकार दिवस की बधाई देते हुए श्री भाटिया ने कहा, हरियाणा मानवाधिकार आयोग प्रदेश वासियों की मानवाधिकार रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है और हर प्रकार की शिकायतों में जहां भी मानवाधिकारों का हनन दिखता है तुरंत कार्रवाई करता है। आज के इस दिवस पे मैं अपने प्रदेश वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मानवाधिकार आयोग हरियाणा प्रदेश की सभी जनता के लिए हर प्रकार से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है और कोई भी इस प्रकार की शिकायत हमारे पास आएगी हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सभी को एक साथ आने का आह्वान किया। अम्बाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में आज विश्व मानवाधिकार दिवस पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर पंकज ने छात्राओं को बताया कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का विषय हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी है रखा गया है। ये विषय मानवाधिकारों के महत्व पर बल देता है और लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक विद्यार्थी टीम भागीदारी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रैंड फिनाले में युवा नव प्रवर्तकों के साथ बातचीत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों ने 250 से अधिक समस्या संबंधी वक्तव्य जमा कराए हैं। इस राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान स्तर पर इस बार स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में 86,000 से अधिक टीम भाग ले रही हैं। इन संस्थानों द्वारा लगभग 49,000 विद्यार्थी टीम की अनुशंसाएं की गई हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की पौराणिक संस्कृति, संस्कारों और विचारों को पुनर्जीवित करने के लिए कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अपार संभावनाएं हैं।
श्री शेखावत आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित पहले अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाया जा सकता है। इसीलिए देश की भावी पीढ़ी को आस्था के साथ जोड़ने के लिए देश के सभी संतों और विद्वानों को बार बार एक मंच पर बैठकर मंथन करना होगा। इस दौरान सभी संत जनों ने संकल्प भी लिया कि बांग्लादेश में हिंदू और मंदिरों की रक्षा के लिए गीता जयंती दिवस पर गीता श्लोक समर्पित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में काशी, केदारनाथ, उज्जैन, जगन्नाथ जैसे मंदिरों को भव्य और सुंदर बनाया गया है। इससे देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम हुआ है। हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा शर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्रीमती रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने विधानसभा सचिवालय में निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार मीणा को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अन्य उपस्थित रहे। ये सीट श्री कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। उन्होंने विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा सांसद के पद से त्याग पत्र दे दिया था। नामांकन दाखिल करने के बाद श्रीमती रेखा शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से शिष्टाचार भेंट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेखा शर्मा के राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसानों की समस्याओं से परिचित हैं। किसान हमारे आदरणीय है। मैं खुद छोटे किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि किसान की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में किसान की मजबूती के लिए अगाध काम किए। मजबूती से किसान को सशक्त करने का काम अगर 10 वर्षों के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर हुआ है। श्री नायब सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उनकी समस्याओं के निवारण के लिए काम कर रही है। हरियाणा में पिछले 10 सालों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी फसल के 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। धान, बाजरा, मूंग के किसानों को 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं सूखा प्रभावित किसानों को 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रथम चुनाव के लिए आज कार्यक्रम जारी कर दिया गया। मतदान आगामी 19 जनवरी को होगा। गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति एचएस भल्ला ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 18 दिसंबर को नामांकन आमंत्रित करने के लिए सूचना प्रकाशित की जाएगी। नामांकन 20 से 28 दिसंबर तक भरे जाएंगे। 30 दिसंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। नामांकन 2 जनवरी को बाद दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। अगर आवश्यक हुआ तो 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद बूथ पर ही मतगणना कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए समान डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भारत की पौराणिक संस्कृति, संस्कारों और विचारों को पुनर्जीवित करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। हरियाणा की राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रेखा शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 19 जनवरी को होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी और इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।